और आपके लिए रनिंग करनी है, आपके लिए पानी लेकर आना है, आपके लिए एनवायरनमेंट लाना है, दैट इज़ माई जॉब। There is a difference between chasing excellence and chasing perfection. हर बंदा एक डिफरेंट पाथ से होकर आ रहा है, चाहे वो घर में साथ भी रह रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उसका ब्रॉटअप डिफरेंट कंसिडर होता है। एक घर में रहकर दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। या मुझसे पहले वाली जनरेशन के पास जो एथिक्स वैल्यूज थी वो उन तक कैसे आएगी ही नहीं, इसलिए बीच में से मैं मीडियम मिस कर रहा हूँ। दैट इज़ समथिंग विच इज़ बिन टॉट बाय माई पेरेंट्स कि रिग्रेट वाली चीज़ तो जो है वो बाहर रखो। जो आप जनरेशन जी की बात करें वही चाहती कि जो इधर क्लिक किया और इधर आंसर आ जाए। Impatient. बैलेंस ही, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट बैलेंस कि आपने बैलेंस कैसे करना है। ऑल अबाउट फाइंडिंग योर ओन सेल्फ. Do not take yourself for granted. Identify the reason for which you are here. Thank you very much, Hassel, for inviting me over here. It's a pleasure. Myself, Dr. Syed Shabibul Hassan, Vice Chancellor, Hamza University. Do subscribe the channel, follow it, and definitely you'll be able to learn a lot. Thank you very much. Hello, favorite in the house today. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप ठीक हैं? अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम। फेवरेट कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। कि जो है वो जब भी इनविटेशन आती पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है मैं आ जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली मसरूफियत की वजह से मैं पहले नहीं आ सका और काफ़ी टाइम हो गया इस सेकंड फेज़ को करने में। बट आई एम ग्लैड कि आप आए और आप स्टूडियो तक आए, ये बहुत बड़ी बात है. यानी मेरे लिए बहुत खुशी होती है आपकी प्रोग्रेस देख के, आपके जो है वो काम देख के। एंड आई ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर यू से कोई इशू नहीं है। यू आर ऑलवेज देयर फॉर ईच स्टूडेंट दैट आई नो. मुझे मतलब ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड ऑनेस्टली मैं अभी अपने दोस्तों को भी बता रही थी, समबडी लाइक डॉक्टर शबीब एंड द प्रोफाइल दैट ही हैज़, वो स्टूडियो आइडियली उनका आना नहीं बनता, हमारा जाना बनता है. बट बिग थिंग दैट यू केम हियर. नहीं देखिए, जो ये पोस्ट है, जो भी काम कर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका स्टूडेंट है। अगर उसको या उसके लिए आप अवेलेबल नहीं हैं तो फिर किसके लिए होंगे आप? वो आपका प्रोफेशन है जिसकी सिंसियरिटी के लिए आपको, उन लोगों के लिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको मौजूद होना चाहिए। ऑब्वियसली उतना नहीं हो पाती जितना हम को करना चाहिए, बट ऑलवेज़ वो ट्राई हमेशा रहनी चाहिए कि आप हर स्टूडेंट के लिए जहाँ तक आप जा सकते हो वो जाएँ, इसलिए कि उस लेवल पे उसको उस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेटर ऑन वही सपोर्ट वो आगे नेक्स्ट उसको एक्सटेंड करेगा जो उससे कोई हेल्प मांगेगा। तो ये जो है एक हैबिट कह लें, एक आदत जो है बनानी चाहिए कि आप किस हद तक जाना चाहें, वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम हद तक आप उसके लिए जाएँ, ताकि जो है वो एक मोटिवेशन फ़ील करे उस चीज़ से। बट ऑल्सो सो मेनी टाइम्स टीचर्स जो हैं वो लाइक एलमनाई से ख़ास तौर पे इतने कनेक्टेड नहीं होते. एंड जैसे आप करते हैं यू नो, एज लॉन्ग एज वो टीचर्स के साथ वहाँ पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर टीचर्स उनके साथ कनेक्टेड हैं. बट व्हेन दे बिकम एलमनाई तो वो ताल्लुक़ कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है. तो ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट, अगर वो पास आउट हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाते हैं, उसकी अपनी मसरूफियत है, उसकी अपनी चीज़ें हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं. अब इस बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना कि वो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो उतना ही आपको भी उसके लिए अवेलेबल होना पड़ता है. मैं ये चाहूँ कि वो पहले जैसे ही मेरे पास आता रहे और करता है, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी अपनी मजबूरी है. डिस्पाइट वो चाहे तब भी मुश्किल उसके लिए. तो उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और अपनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देख लें, कहाँ आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक आप उसके लिए जा सकते हैं, ताकि वो एट ईज़ हो जाए कि अपनी मसरूफियत में से आपके लिए टाइम निकाल सके. उसको उसकी तरह ट्रीट ना करें जिस तरह से आप उसको जो है वो आप पे टोटल डिपेंडेंट है. वो टोटल आप पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके अपना काम है, उसका अपना प्रोफेशन, अपनी मसरूफियत है. उसमें वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो आप भी तो उसके लिए थोड़ा सा रूम क्रिएट करें कि आप उसके लिए जो है वो अवेलेबल हो सके. ये जिस जगह होगा वहाँ एलुमनाई नेटवर्क बन जाएगा, जहाँ पे आप एक भी साइड, चाहे वो एलुमनाई या वो फैकल्टी या टीचर जो है वो उस चीज़ को नहीं करना चाहेगा, सपोर्ट एक्सटेंड करना नहीं चाहेगा, तो वो फिर नहीं बन सकता वो रिलेशनशिप. और जिस टाइम पे बच्चा पढ़ रहा होता है इदारे में या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और टीचर्स उस टाइम पे जैसा बिहेवियर रखते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं उनको, दैट डिफाइंस कि वो फ्यूचर में ताल्लुक़ रखेगा या नहीं रखेगा. बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कि जो है वो हम उस वक्त उसको जो है वो वैल्यू शायद नहीं देते हैं. ठीक है, उस वक्त उसकी ज़रूरत है, उसको चाहिए आपकी सपोर्ट की, आपकी गाइडेंस की, आपकी एजुकेशन की. जब उसको आप टाइम पे सही दे रहे होंगे, सही टाइम पे सही चीज़ को दे रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली व्हेन इट टाइम्स टू गेट पेड बैक, तो वो आपको पे बैक करेगा. लेकिन अगर आप नहीं उस वक्त नहीं करेंगे और बाद में एक्सपेक्ट करें वो आपके लिए करें, तो नहीं, बहुत मुश्किल है. I think a lot of teachers
वुड बी लिसनिंग टू यू एंड वॉचिंग यू, उनके लिए खूब सारी टिप्स रिकॉर्ड करते हैं आज, और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपनी सोच है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर उस पर से किसी को कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है तो दैट आई विल बी मोर देन हैप्पी। एक बड़ा मसला है मेरे साथ, जब मैं कैमरा ऑन होता है ना, तो वो जो टिप्स ऑफ कैमरा मिल रही होती है ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों। वो ऐसा होता है, मैं भी आपसे कहूँगी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो रैंडमली आ रही होती हैं, और जब आप फोकस हो जाए अब कुछ बोलना और रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो शायद इतना माइंड उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप शायद वो उस चीज़ों को नहीं वैसे सोच पाते जो अदरवाइज आप सोच लेते। आई विल ट्राई टू जस्ट मेक इट मोर कैजुअल। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हमदर्द ज्वाइन किए हुए इट्स बिन 7 years, राइट? और हमने लास्ट इंटरव्यू किया था 2 साल पहले। क्या बदला है? हर दिन जो डिफरेंट होता है। मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ कि हर दिन हर पल आपके लिए कोई नई चीज़ होती है। आपके देखने का नज़रिया, आपके देखने के एंगल, जो चीज़ें, लोग, सिस्टम, सब चीज़ इवॉल्व हो रही होती हैं। आपको उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखना पड़ता है, और उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं, अपडेट करनी पड़ती हैं, अपग्रेड करनी पड़ती हैं। एंड द मोर फ्लेक्सिबल यू आर इन टर्म्स ऑफ हैविंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, तो आपके लिए हर दिन जो है वो एक नया चैलेंज, एक नई अचीवमेंट के साथ आता है। और अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो देन देयर विल बी नो चेंज। आपको चेंज अगर लाना है, आपको बेहतरी लानी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, तो एक चीज़ जो करनी पड़ती है, आपको उस नए पल, नए दिन, नए वीक, नए मंथ, नए साल, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को भी इवॉल्व करना पड़ता है। हाँ, ओके। सो अगर हम टीचर्स की बात करें स्पेसिफिकली, किसी भी सक्सेस स्टोरी, या लेट्स से अगर हम हमदर्द की सक्सेस स्टोरी की बात करें, सो फैकल्टी डेवलपमेंट इज़ समथिंग जिस पे काम किए बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो उस पर मैं जानना चाहूँगी, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एंड योर विजन टुवर्ड्स फैकल्टी डेवलपमेंट? देखिए, मैं इसको ओवरऑल सिस्टम के साथ देखता हूँ, इसको आइसोलेशन में नहीं देखता। ऑब्वियसली वो फैकल्टी अगर है तो फैकल्टी, उसके साथ स्टाफ भी है, उसके साथ यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें एक पूरे सिस्टम के अंदर निटेड हैं। अगर मैं उसको कहूँ कि मैं आइसोलेशन में फैकल्टी को अलग करूँ, स्टूडेंट को अलग करूँ, सिस्टम को अलग करूँ, तो वो नहीं हो सकता। अगर फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करनी है, ग्रोथ की बात करनी है, बिजनेस सक्सेस की बात करनी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन सेक्टर में ख़ास तौर पे जो काम करने का है, वो अपने जो बेसिक्स हैं उसको राइट करने की ज़रूरत है। वो बेसिक जो है वो अगर आपके सही होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ होंगी। जो आज फैकल्टी है वो कल का स्टूडेंट था, उसको किस अंदाज से ग्रूम किया गया, उसको किस अंदाज से ट्रेन किया गया, उसको किस अंदाज से नर्चर किया गया, वो अल्टीमेटली बनाएगा फैकल्टी। और हर फैकल्टी अगर अच्छी फैकल्टी है तो उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो उसका स्टूडेंटशिप वाला फेस एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी अगर वो टीचर है तो उसको ये मानना चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी स्टूडेंट है, और उसको अपने ऊपर जो है वो उन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, सिर्फ कहने की हद तक नहीं। जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो फैकल्टी हो या स्टूडेंट हो या कोई भी, स्पेशली अगर एजुकेशन सेक्टर में, जो एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन सेल्फ। अगर आपने अपने आप को पहचाना नहीं तो आप कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना उस सिस्टम के अंदर, ना एज एन इंडिविजुअल। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को आइडेंटिफाई करें। मैं अगर आज के उसमें देखूँ सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम में जो एक चीज़ लैक करती है सीरियसली, वो ये है कि हम ये इनकलकेट ही नहीं कर पाते बच्चों में कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें। वो सबसे ज़्यादा अपने आप को वो ग्रांटेड लेते हैं कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके होना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इस हद तक होनी चाहिए कि आप अपने गोल के साथ अलाइन हो। उस बच्चे को हम कभी भी नहीं सिखाते कि तुम्हारा लाइफ में का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, वाई यू एग्जिस्ट। आप नहीं होते तो क्या होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि ठीक है, मैं अगर कंपटीशन सिखाते हैं, कंपटीशन से ज़्यादा जो चीज़ सिखाते हैं ना, अगर उसको, चूँकि थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अब उस जैसे हम आते कंपटीशन सिखाते हैं। कंपटीशन से आप क्या चीज़ उसके अंदर इनकलकेट करते हैं? ठीक है, कम्पीट करें, बट उसके साथ साथ जो चीज़ आती है वो आती है इनसिक्योरिटी। मैं अपने साथ वाले से इनसिक्योर होता हूँ कि वो कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, और मैं उससे चीज़ें हाइड करना शुरू करता हूँ। मैं कंपटीशन की बजाय कोलैबोरेटिव भी तो सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं वो कोलैबोरेशन नहीं सिखाता, मैं कंपटीशन सिखाता हूँ। और कंपटीशन सिखाने के चक्कर में मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा एफर्ट करे, ज़्यादा पुश करे अपनी, वो इंस्टेड ऑफ दैट उसके साथ साथ जो चीज़ इनकलकेट होती है वो होती है इनसिक्योरिटी। मुझे दूसरे से डर लगता है कि कहीं वो पोजीशन न ले ले। इसलिए अगर मैं जनरली देखता हूँ जो
हमेशा कहता भी था, अब तो खैर मैं एक्टिवली टीचिंग नहीं करता, जो फर्स्ट ईयर में दोस्त बनते हैं वो फाइनल ईयर तक दोस्त नहीं रहते। वो अल्टीमेटली ऑलवेज देयर बाय द वे। इसलिए होता है ना कि मैं चीज़ों से हाइड करना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास जो नोट्स है, जो मैं कॉपी में लिखूँ, जो मैं प्रोड्यूस करूँ आंसर, वो उसके पास नहीं हो, ताकि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो मैं पोजीशन मुझे मिल जाएगी। मैं एग्ज़ाम में भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट या उस पर ना करूँ कि उसको तैयारी में उसको हेल्प आउट कर दूँ, उसके लिए नोट्स शेयर कर लूँ। मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे लगता है कि आगे निकल वो जाएगा। आगे निकल जाएगा। यही स्टूडेंट जब पास आउट होकर इंडस्ट्री में आता है, प्रोफेशन आता है, तो तब भी वही करता है कि मेरा कुलीग जो है उसके साथ मैंने कोलैबोरेट नहीं करना है, उसके साथ मैंने कम्पीट करना है। उसको ज़्यादा बोनस नहीं मिले, मुझे ज़्यादा बोनस मिले, मुझे उसको प्रमोशन नहीं मिले, मुझे प्रमोशन मिले। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ उसके अंदर आ जाती है जो ओवरऑल सक्सेस के लिए, ओवरऑल अचीवमेंट्स में सपोर्ट नहीं करती। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हम हमेशा सिखाते हैं कि जो अगर सक्सेस हासिल करनी तो यू विल बी ऑन द टॉप। यू विल बी ऑन द टॉप मीन्स यू वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड। टॉप पे आप होंगे, नीचे लोग बहुत सारे हों, आप टॉप पे हों, आप सबको बीट करते 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 आप टॉप पे आ जाए। इंस्टेड ऑफ दैट जो सिखाना चाहिए कि आप इंडिविजुअल हो, हाउ यू बिल्ड अ टीम, कि आपकी सक्सेस उस वक्त हो जब आप रिवर्स पिरामिड में खड़े होंगे, वो प्लेटू हो जहाँ पे आपके साथ और लोग भी उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए मौजूद हों, एंड दे आर इक्वली सेटिस्फाइड एज यू आर, कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो अचीव किया जो हम करना चाहते थे। क्योंकि कुछ चीज़ों में आप इंडिविजुअली कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। यू लिव इन अ सोसाइटी। आप जंगल में नहीं रहते कि आपको जो है वो सबसे कम्पीट करना है। आप जो है वो सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी करना है, और वो कोलैबोरेशन जब होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे की वीकनेसेस को हम जो है वो सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ उसकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उसकी थ्रू जो अचीवमेंट्स है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। दिस इज़ वन थिंग विच वी नीड टू डेवलप इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कि वो कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे, ताकि जो है वो सक्सेस हमें अचीव हो सके। उसी में एक और चीज़ जो हम कहते हैं कि जो है वो एजुकेशन सिस्टम में जब ये इनसिक्योरिटी मीन्स के डर का मतलब ये हो कि मैं इनिशिएटिव्स नहीं लूँगा। मैं इनिशिएटिव्स नहीं लूँगा तो आई ऑलवेज लुक समवन टू गाइड मी, टू सपोर्ट मी। मैं इंडिपेंडेंटली कोई काम करने से डरता हूँ कि जब अगर मैं करूँगा तो जो है वो ये फेलियर हो जाएगा, क्योंकि फेलियर का मतलब जो है वो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एजुकेशन सिस्टम सिखाए कि यू हैव टू एन्जॉय योर फेलियर्स एज वेल, लेकिन उन सब चीज़ों में चाहे आपकी सक्सेस हो या फेलियर, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको उन तमाम जो आपकी इवेंट्स या एक्टिविटीज़ गुजरी हैं उन सब पे आप सीखते क्या हैं, आपको हासिल क्या हो रहा है उसमें से। नॉट नेसेसरली कि आप जो है वो जो सक्सेस का मतलब वही है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया तो वही आपको मिले। आपको बाज़ वक़्त ऐसी चीज़ें मिलती हैं थ्रू फेलियर जो आपने सोची ही नहीं होती, और वो आपके लिए कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस, आपके लिए एक लर्निंग होती है कि हाँ ये वाला एंगल तो मैंने देखा नहीं था, अगर मैंने देखा होता तो शायद मैं फेल नहीं होता। मैंने ये नहीं देखा था इसलिए फेल हो, तो उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और लाइफ में आप ऐसे देखें, जो आपके फेलियर्स होते हैं वो ज़्यादा आपको रिकॉल होते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं की थी सही, और अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अपने लर्निंग जो प्रोफाइल है उसको बढ़ाते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए। वही एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिएट करेगा, जो अल्टीमेटली एक फैकल्टी भी हो सकता है या इंडस्ट्री, किसी और इंडस्ट्री में काम करने वाला। मैं इन सब का लब्बो लबाब निकालूंगी। आपने कहा एजुकेशन सिस्टम लैक्स दीज थिंग्स, और उसमें से एक सवाल भी है दैट वी मेक देम समहाउ इनसिक्योर। फियर ऑफ फेलियर भी इनकलकेट कर देते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग फेलियर्स। बट एट द सेम टाइम आपने एक बात और बोली थी कि एजुकेशन सिस्टम सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर काम नहीं करता। हम बहुत ज़्यादा ग्रेड्स और जीपीए और इस सब पे बात कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्शन, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो सिस्टम में मिसिंग है। बट हाउ वन कैन डू दैट? लेट्स से सम टीचर्स आर वाचिंग यू और स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू, योर एडवाइस। मैंने इसीलिए कहा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी चीज़ इसलिए है कि एजुकेशन को हमने अगर देखें ना तो हमने उसको बना दिया कि आपकी एजुकेशन होगी तो कहाँ पे जॉब अच्छी मिलेगी, कहाँ पे आपको पे अच्छी मिलेगी, वो फील्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो नई फील्ड है, उसमें पैसा मिलेगा। आपने बुनियाद बना दी अपने एजुकेशन सिस्टम को टुवर्ड्स ऑक्यूपेशन, मनी, और ऑक्यूपेशन के साथ उसकी मनी। एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट दैट थिंग। एजुकेशन इज़ अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेल कर सकता हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। आपने एक्सप्लोर अपने आप को किया कि मेरे स्ट्रेंथ्स ये हैं, मेरी वीकनेसेस ये है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी, मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे
कैसे हासिल करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इन तमाम एलिमेंट में जो सबसे निगलेक्टेड पार्ट हो जाता है वो वंस ओन सेल्फ, कि मैंने तो ये करना है, अब ये तो नहीं हो रहा तो क्या करूँ, ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, अच्छा ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं मैं ये कर लेता हूँ. विच मीन्स you're not clear about your own self कि why you exist and what you want to do. जो एजुकेशन सिस्टम को, जो फैकल्टी को जो चीज़ प्रमोट करनी चाहिए वो ये प्रमोट करना चाहिए कि हाउ वन कैन आइडेंटिफाई हिज ओन सेल्फ, अपने आप को कैसे ढूंढेगा वो. दैट इज़ द पार्ट मिसिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम, कि वो अपने आप को ढूंढने वाली जो सलाहियत है ना वो किसी तरह से इनकलकेट करनी है अपने एजुकेशन सिस्टम में. अगर आपने ये डेवलप कर लिया अपने एजुकेशन सिस्टम में कि इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई हिज ओन सेल्फ, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको जो है वो अपनी अचीवमेंट हासिल करने में बहुत आसानी होगी. वो इंडिविजुअल अचीवमेंट करेगा, ऑटोमेटिकली वो ग्रुप अचीवमेंट होगी, वो ऑर्गेनाइजल अचीवमेंट होगी, वो सोसाइटल अचीवमेंट होगी, वो ओवरऑल मुल्क को फ़ायदा देगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमारे पास मिसिंग है. जिस भी कंट्री ने प्रोग्रेस की उसने अपने एजुकेशन सिस्टम पे प्रोग्रेस की. एजुकेशन सिस्टम का कभी भी मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि इट्स ओनली अबाउट अर्निंग मनी. इट्स अबाउट डूइंग बेस्ट व्हाट यू कैन डू. द रीज़न फॉर योर एग्जिस्टेंस, कि आप आए क्यों हैं दुनिया में. इतने लोग अगर हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा. वो ऑब्जेक्टिव वो आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो सलाहियत है उसकी बेसिस पे मुझे ये अचीव करना चाहिए. वो वाला एलिमेंट हम मिसिंग करते हैं. क्लास में अगर स्कूल से लेके कॉलेज तक भी देख लें, ये टीचर ने पढ़ाया है ये आएगा, ये सब्जेक्ट है ये पढ़ना है, मीन्स मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है. मैंने तो देखना ही नहीं कि मेरे अंदर क्या है. पूरी स्टडी चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी ले लें, ये मैंने पढ़ना है, ये करिकुलम फॉलो करना है, ये टीचर ने पढ़ाया है, ये इम्तहान में आएगा, मैं किधर हूँ इन सब में. दैट इज़ नॉट बीन देयर इन आवर एजुकेशन सिस्टम. कि वो इंडिविजुअल को तो आइडेंटिफाई करें, वो इंडिविजुअल है क्या, उसकी चीज़ें कहाँ, उसको सलाहियतें हैं उसकी, या वो कहाँ बेहतर कर सकता है, कैसे बेहतर कर सकता है, उसकी पॉलिशिंग आप करें. दैट इज़ व्हाट एजुकेशन सिस्टम शुड वर्क ऑन. आप जितने भी बड़े फ़िलासफ़र ले लें, जो भी ले लें, उन सब ने इस चीज़ पे अपने आप पे काम किया. जितने भी सक्सेसफुल लोग अगर आप देखें, उन्होंने देखा कि मैं किन चीज़ों पे बेहतर कर सकता हूँ. अगेन एक चीज़ जो हम लेके चलते हैं कि फॉलो द ग्रेट्स. वाई कांट यू बिकम द ग्रेट, कि पीपल वुड फॉलो यू. हम कहते हैं इसकी तरह बनने के लिए उसके जो बेसिक्स हैं वो देखेंगे, उसने बेसिक्स क्या किए. फॉर इंस्टेंस हम कायद अज़म की बात करते हैं तो कायद अज़म ने अपने कुछ उसूल रखे कि ये उसूल है, मैंने इसको फॉलो करना है, ये मेरे लिए डूज़ हैं, ये मेरे लिए डोंट्स हैं. ही आइडेंटिफाइज ओन सेल्फ कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. हम अगर हमदर्द के वाले से बात करें तो हकीम सईद साहब का नाम आए विदाउट एनी थिंग, पाकिस्तान में ट्रैवल करके आ रहे हैं 28 ईयर्स की एज में, विद फैमिली, विद नथिंग सपोर्ट ओवर हियर, देन बिल्ट ऑन. अगर मैं उसको डीपली देखता हूँ तो ही वर्क ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट, कि मुझे क्या चीज़ करनी है, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ. एंड दैट्स वन इंडिविजुअल हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हमदर्द. दैट शोज़ अगर एक आदमी अपने आप को एक्सप्लोर कर ले कि मैंने क्या चीज़ बेहतर करनी है, कैसे बेहतर करनी है, और क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें एक्वायर करे और फिर उसको जो है वो अपने साथ लेके चले, तो बेहतर हो सकता है. हम कोशिश करते हैं कि मुझे पेरिफेरल्स आसपास की सारी चीज़ें मिल जाएं और उसके साथ मैं एडजस्ट हो जाऊँ. मैं एडजस्ट नहीं हो जाऊँ, उन तमाम चीज़ों को मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ एडजस्ट होना होगा. ओह यस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हियर कम्स द कॉन्फिडेंस थिंग, जिस पे एक तो नज़रिया ये है कि टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए या उनकी सलाहियतों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करनी चाहिए. वन थिंग. द अदर थिंग यू सेड that we take ourselves for granted, you know, and the topic you recently touched is something, हम अपने आप को for granted क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है. देखिए उसमें मैंने कहा कि बुनियादी चीज़ वो एजुकेशन सिस्टम ही है. एजुकेशन को हमने जो है वो बनाया ही ऑक्यूपेशन या अर्निंग मनी के लिए, हमारी सोसाइटी के हिसाब से. इट शुड नॉट बी दैट वे. इट शुड बी अबाउट इनलाइटिंग योर माइंड्स, अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, एंड वो एक्सप्लोर आपके अपने से शुरू होना चाहिए. इसको ऐसे कह लें कि स्टूडेंट को जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखानी चाहिए वो हमारे पास नहीं है. हम बच्चे को सिखाते हैं कि जवाब कैसे देना है. होना ये चाहिए कि सवाल कैसे करना है. बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे है. वो ट्विस्ट होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि मैं सवाल कैसे करूँगा. हम सिखाते हैं तुम जवाब कैसे दोगे, उसके बजाय सवाल कैसे करूँ. मैं जो सवाल सोच रहा हूँ हो सकता है आप नहीं सोच रहे हो,
तो वो मेरी यूनिकनेस होगी, आपकी यूनिकनेस होगी, बिकॉज यू वुड बी आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, योर लाइफ पैटर्न। मैं सवाल पूछूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, माई लाइफ पैटर्न, विच वुड बी डिफरेंट। हर बंदा एक डिफरेंट पाथ से होकर आ रहा है, चाहे वो घर में साथ भी रह रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उसका ब्रॉटअप डिफरेंट कंसिडर होता है। एक घर में रहकर दो लोग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उसमें बहुत सारा एलिमेंट वो होता है जो उसने एक्सपीरियंसेस फेस किए होते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को काम करना चाहिए वो इस हवाले से कि अपना जो फोकस एरिया है वो चेंज होना चाहिए। हाउ स्टूडेंट्स नीड टू बी नर्चर टुवर्ड्स आस्किंग क्वेश्चन रादर देन आंसरिंग क्वेश्चन। सर ये तो इधर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब Everything. जगह ही ये वाला फ्लॉ है कि वो इतना डरा देते हैं कि बस जितना आपसे भी मैं स्कूल- बता रही हूँ आपसे भी उतना- स्कूल से नहीं, घर से भी ऐसे ही है। घर में भी वो बच्चा जो बहुत फर्माबरदार है वो सबसे अच्छा है, जो शरारत है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें सवाल पूछता है या आपको टेस्ट करता है, वो सबसे बुरा है। इट शुड नॉट बी दैट वे, इट शुड ऑलवेज बी कि उसकी यूनिकनेस, उसकी एनर्जी, उसकी चीज़ें, उसको एक्सप्लोर करने में उसको हेल्प किया जाए। भाई अगर तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें में एनर्जी है, तुम शरारती कर रहे हो तो उसको कैसे किसी जगह पर किया जा सकता है। ये आपने भी सोचना है, उसको इस तरफ माइल करना है कि वो इन चीज़ों को सोचे कि मैं इससे कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं कहाँ चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। इतना टाइम मैं देने को तैयार नहीं हूँ असल में। जब टाइम उसके पास नहीं है तो उसको गाइड करने डांट वाला देते हैं। डांट देते हैं, यहाँ बैठ जाओ, तुम ये नहीं कर रहे हो, एक वो कर दिया। तो उस केस में फिर वो सारे इनिशिएटिव स्किल होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सोसाइटी को हमने ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, पावर किसी से- ऑफ क्वेश्चनिंग, एबिलिटी टू आस्क राइट जो क्वेश्चंस, एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपनी डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी। उसमें उस बच्चे को इतना ट्रेन करना पड़ेगा, कह रहे हैं उसको, उसके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करने की, या इतना सपोर्ट उसको दिया जाना चाहिए कि ही कुड बी रेजिंग क्वेश्चन। और जो सबसे पहला सवाल करना चाहिए वो अपने आप से, जो मैं बात कर रहा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, वो अपने आप से सवाल करे कि मैं हूँ क्या, करूँगा क्या, होगा कैसे, क्या चीज़ अच्छी होगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, और अच्छी नहीं हो सकती वो अच्छी कैसे की जा सकती है। वो सवाल अपने आप से पूछे तो ऑटोमेटिकली फिर वो ढूंढेगा कि मैं जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ें, किस किस की सपोर्ट चाहिए होगी, किस किस को सपोर्ट मैं कर सकता हूँ। दे वुड बी मेकिंग मोर सेंस इन अचीविंग इंडिविजुअल टारगेट एज वेल एज ग्रुप टारगेट, और फिर उसके ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी आपकी बिल्ट होगी। हाँ, एंड अबाउट रीचिंग द फुल पोटेंशियल, यू सेड लाइक ऑब्वियसली जब आपको पता ही नहीं कि मैं कर क्या सकता हूँ, आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो हाउ कैन यू से दैट यू हैव अचीव योर फुल बट पोटेंशियल। आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम लाइक एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स कि मेरा पोटेंशियल मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं करके नहीं देखूंगी। मैंने उसने कहा कि हम जो डालते हैं वो फेयर डालते हैं, हाँ। कंपटीशन डालते हैं, उसके अंदर ये वाली करने से पहले ही डरा देते डरा हैं। देते हैं। तो एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें तो बाद में आनी है उसके। हाँ, okay. I think there's a lot that, you know, when it comes to learning mindset from you, there are so many things. But I also want to learn business from you, you know. And हमदर्द पे आपने इतना काम किया है और हमदर्द को ग्रो भी किया है इस पूरे टाइम पीरियड में, and we all can see that for sure. मेरे पास वैसे questions लिखे हुए हैं, but I think just throwing an open-ended question, what actually worked right? Maybe something that you can, you know. It's a very difficult question, but at the same time बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें अगर उसे बेसिक सही करनी पड़ती है। You need to understand the basic first. For example, what are the basics for you? For me, the first you need to understand why हमदर्द। Why हमदर्द? हमदर्द क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या चीज़ थी जिसने इसको यहाँ एग्जिस्ट करवाया, ग्रो कराया, उसमें कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो सही उस पर नहीं हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई डिड वॉज आई ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल अबाउट वट मेड हकीम साहब टू इस्टेब्लिश हमदर्द यूनिवर्सिटी और मदीनतुल हिकमा। Okay. क्यों बनाया, क्या पर्पस था। ऑल ऑफ अ सडन एक इंडिविजुअल अपनी सारी चीज़ें उस पर लगा दे, क्यों लगा दे, क्या what he wanted to get out of it, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो चीज़ क्या थी। जब तक आप उसके न्यूक्लियस पे नहीं पहुंचते, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वुड नॉट बी एबल टू डायरेक्शन नहीं मिलती। डायरेक्शन मिल नहीं सकती, इसलिए कि आप कंपैटिबिलिटी ड्रॉ नहीं की। जो उस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक न्यूक्लियस या बेसिक थीम है वहाँ तक आप नहीं पहुँचे और मैं कहूँगा ऐसा कर लो, तो दैट कुड बी माई एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन कि ऐसा कर लो।
ज़रूरी नहीं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता हो. हाँ. So the first thing I need to try to understand is what is the nucleus of Hamdard. What exactly Hakim Saab meant when he wanted to have Madinatul Hikmah. Purpose क्या था, reason क्या था, objective क्या था, pattern क्या था, plan क्या था, वो मुझे पता हो, then I'll be working on. So that same goes with any organization. If you want that organization to grow, if you want to lead that organization, the first thing you need to understand कि वो उसकी existence की ज़रूरत है क्यों, वो है वहाँ मौजूद क्यों है वो अगर नहीं हो तो क्या हो, और हो तो क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए उसकी बेसिस पे. एंड दैट इज़ नीड टू बी अंडरस्टूड. जिसमें मैंने कहा ना कि आपको अपने आप को पहले एक्सप्लोर करना है. मैंने इस जगह पे हूँ तो मैंने कंपैटिबिलिटी ड्रॉ करनी है कि बिटवीन माई सेल्फ एंड हमदर्द व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी. जो चीज़ हमदर्द में मुझे नज़र आई जो हकीम साहब के हवाले से, वो था स्टूडेंट, यूथ, बच्चा, नौनिहाल. दैट इज़ व्हाट द फोकस वाज. अब उस फोकस को मैंने अपने साथ कंपैटिबल करना है कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं उन बच्चों के साथ, उस नौनिहाल के साथ, उस स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकूं. क्या मेरे पास वो चीज़ें हैं, और अगर वो मेरे पास हैं तो क्या मैं बाकी लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ. देन आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद फैकल्टी, विद स्टूडेंट्स, विद स्टाफ. मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्सिटी की अगर उसमें सक्सेस करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा बात होती है कि फैकल्टी डेवलपमेंट कर लें, फैकल्टी ग्रो होगी, फैकल्टी अच्छी होगी. तो आई डोंट एग्री विद इट. ओके, आई डोंट एग्री विद इट. ऐसे 3 कंपोनेंट्स जो बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है. बाकी उसके बाद तो जो सब कंपोनेंट्स कह लें वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे इंडस्ट्री भी है, मुझे लोग भी हैं, घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं. बेसिकली स्टाफ, द नॉन टीचिंग स्टाफ, फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स. दीज आर द 3 पिलर्स लोगों के हवाले से अगर हम बात करें. फिर उसके साथ अटैच होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़. उन सब को मिला के यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एंड दैट एनवायरनमेंट नीड टू बी कंड्यूसिव फॉर एवरीवन. जो चीज़ करनी चाहिए कि वी ऑल हैव टू वर्क फॉर ईच अदर. उसमें अगर किसी की गलती हो गई तो हैव द कॉन्फिडेंस टू इग्नोर इट एंड टेक इट कि ठीक है वो गलती ही है, इट्स नॉट इंटेंशनल. और अगर इंटेंशनल है भी तो नॉट लेट हिम फील कि यू अंडरस्टूड कि वो उसने जानबूझ के किया. It's about giving him the chance to make correction, make him feel कि उसने वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, या वो किया जो नहीं करना चाहिए था. And that is the way to work in a team. Try to make a collaborative effort. Never try to say कि जो जिसमें क्या कहता हूँ, अगर हमदर्द में अगर कुछ सक्सेस है, हमदर्द यूनिवर्सिटी की उसमें अगर रिसेंट टाइम में कुछ सक्सेस पिछले 6-7 सालों में, it's not about me, it's about us. जो हम सब ने मिल के, जिसमें मेरे साथ फैकल्टी भी है, ईच इंडिविजुअल फैकल्टी, मेरे साथ वो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, चाहे वो माली है, प्यून है, हेल्पर है. दे ऑल हैव वर्कड फॉर दिस ऑब्जेक्टिव डे एंड नाइट. ऑल द स्टूडेंट्स जो उन्होंने अपनी मेहनत की, एफर्ट की, और उसकी बेसिस पे दे वांटेड टू हैव समथिंग. जब तक आप ये एक कल्चर बिल्ड नहीं करेंगे वे यू वुड लिसन टू समवन्स प्रॉब्लम या समवन्स सक्सेस, अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपके लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट करेगा. तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डेवलप एंड विच वी कॉल एज क्रिएटिंग एन ओपन डोर पॉलिसी. अगर कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, इवन इफ यू हैव कंप्लेन अगेंस्ट मी, आई हैव. Did you ever receive complaint against you? Yes. Really? Yes. I want to know this. नहीं वो लोग बहुत से obviously you cannot say that I'm perfect. मैं ये कभी भी नहीं कोई इंसान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए. You always make yourself open to the criticism. I always say कि ठीक है उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं. आपकी क्या कंप्लेन आई? कंप्लेन आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आई मीन कोई आई, कोई एक. Do you remember any complaint? अभी उसमें आते हैं कि को आ सकती है, because not necessarily whatever you are saying would always be right. आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेस करता है आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी नॉलेज पे, इन सारी चीज़ों पे, या आपकी इंट्यूशंस पे. एट टाइम्स वो गलत हो सकती हैं. तो आई हैव टू कीप माई सेल्फ ऑन अ लोअर साइड, बैक पे रखूँ उसको, पहले सुनूँ कि सामने वाले के पास क्या है, क्या कहने को क्या है. समटाइम्स माई प्यून कुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने देखने से कि वो मेरे से ज़्यादा टाइम या ज़्यादा ग्राउंड पे मौजूद है, वो उसको ये पता होगा कि क्या फील है, क्या चीज़ें हैं और कैसे वो बेहतर हो सकती हैं. तो आई नीड टू लिसन टू इट. मैं ये नहीं कह सकता कि उसको क्या पता होगा, उसको हो सकता है मुझसे ज़्यादा पता हो सकता है उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे हों,
उसका टाइम इतना गुजरा हो, उतने लोगों से मिला हो जिसमें उसको इसके बारे से आइडिया हो, एंड आई हैव टू हैव वो ओपननेस कि मैं उससे बात सुन सकूँ। ईगो भी साइड करनी पड़ती ईगो तो होनी नहीं चाहिए एजुकेशन के उसमें। अगर आप कहें तो सबसे पहले तो आपको ईगो साइड रखनी चाहिए, और आपको लर्निंग के लिए पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि मेरे पास ये नहीं है। अगर ये ईगो रहेगी कि मेरे पास है सब कुछ, तो फिर लर्निंग ही नहीं होगी। तो मुझे सब नहीं पता, मुझे पता करना है कि क्या चीज़ें हैं, सामने वाला कैसे बात कर रहा है, उसके पास जो एक्सपीरियंसेस है वो मेरे पास नहीं है, उसके पास डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। मुझे सुनना तो चाहिए कि वो क्या कह रहा है, और उसके बाद तय करूँ कि हाँ अब इसमें से जो है वो मेरे लिए टेक्स क्या क्या हैं, मैं इसमें से क्या क्या ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है जब कहना कि जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया, ऑब्वियसली आई डेंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ वाइस चांसलर। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। पहले तो ये बहुत ही बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ मैडम चांसलर का, कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी दी जो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मैं तो उसके वॉल्यूम का भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा वॉल्यूम है जिसमें मुझे काम करना है। एंड आई जस्ट वेंट देयर, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप करें इसको, और फिर अल्लाह ताला ने उस पर सपोर्ट किया। फिर फैमिली का, मैडम चांसलर का स्पेशली, वो हमेशा इतना सपोर्ट रहा कि जो है वो मुझे वो बात कहने का मौका मिला जो मैं कहना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ, उन्होंने उस पर जो है मुझे सपोर्ट किया। और दैट इज़ वन बिग रीज़न कि वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो अचीव, अभी भी जो है वो उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो वो चीज़ें जो है वो आपको, जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया, सर जैसा आप बोलें, जो स्टाफ ऑब्वियसली बॉस को खुश करना, तो सर जैसा आप बोलें। आई ऑलवेज यूज टू से, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जैसा मैं बोलूँ, इसका मतलब कि यू डोंट नो योर टास्क। आप कहोगे सर ये नहीं हो सकता, तो मुझे खुशी होगी, विच मीन्स यू नो योर टास्क एंड आई हैव टू लर्न। जब आप मुझसे कहते हो आज जैसा आप बोलें, तो इसका मतलब ये है कि यू नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड आई एम नॉट बीन एबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, तो फिर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें। यू से कि सर ये नहीं हो सकता, सर ये ऐसे होगा, एंड देन आई आर्ग्यू, आई क्वेश्चन विद यू कि ये कैसे इस तरह होगा, सो दैट यू वुड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट योर वर्क, कि आपसे सवाल होगा, एंड आई वुड लर्न मोर कि मुझे ये क्या क्या सवाल पूछने, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, एंड वी बोथ वुड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दैट टास्क इन एन एक्सीलेंट वे। वो एक्सीलेंस के लिए मैं उसको सिर्फ ड्राइव करूँ। तो ये चेंज करने में बड़ा टाइम लगा, लोगों को लगा कि अगर वी साहब के अगेंस्ट कह दिया तो बहुत नेगेटिव बात हो जाएगी, वो बुरा मान जाएंगे, तो जो मेरे लिए टेक दैट थिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन कि भाई ये चीज़ तो है ही नहीं। यू कैन ऑलवेज टॉक, यू कैन ऑलवेज डिस्कस, यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज, यू कैन ऑलवेज से वट एवर यू वांट टू से। मुझे उस पर कोई इशू एज सच फील नहीं होता, ईगो वाली इशू नहीं है। हाँ, अगर मुझे किसी जगह पे लगता है कि जो है वो रिपीटेडली एंड समवन इज़ नॉट कंपैटिबल, क्योंकि जाहिर सा इंसान है, तो फिर इंस्टेड ऑफ कीप ऑन आर्ग्यू, तो आप साइड करते हैं कि ठीक है, यू कैन नॉट वर्क टुगेदर, बट वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपनी जगह वैसे ही मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन एक पॉपअप कर रहा है क्वेश्चन दिमाग में, बिकॉज ये मैंने लिखा भी था बल्कि, कि यू नो व्हेन यू एक्चुअली वर्किंग विद जेन जी और न्यू जनरेशन, यू नो जेन अल्फा भी हो सकती है वो, नॉट नेसेसरली मिलेनियल्स, क्योंकि 90s के बच्चे थोड़े सहमे हुए होते हैं, ओबीडियंट भी थोड़े से होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेन जी, बट व्हेन इट कम्स टू द यंगर जनरेशन, और ये मैं पिछले इंटरव्यूज़ की बात भी कोट कर रही हूँ, जैसे कि यार इतना रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होता उनके एंड से, दे माइट गेट डिसरिस्पेक्टफुल, थोड़े से बदतमीज़ हो जाते हैं, एंड वंस यू स्टार्ट विद दिस ओपन डोर पॉलिसी, तो उस केस में तो कोई भी आपके पास आएगा और कोई कुछ भी बोल सकता है और कोई डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है। तो डिड यू फेस दिस चैलेंज, और यू नो हाउ यू मैनेज्ड इट? मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूँ? मैं उसको इम्पोर्टेंस दूँ कि अपने रवैयों से, अपनी चीज़ों से उसको सिखाऊँ। मैं अगर उसके उस पर चला गया कि ठीक है वो बहुत चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट फ़ौरन हो, कि मैंने अभी कहा और अभी हो जाए और ऐसे हो जाए, जो बात कहनी है किसी से, दैट आई शुड अप्रिशिएट कि ये उसके एरा का जो है वो एक बेसिक डोमेन है जो उसके पास है। अब मुझे उसमें उसको चैनलाइज कैसे करना है कि वो मेरे एरा की चीज़ें भी एक्सेप्ट करे, कि किस अंदाज से कहनी है। मैं तुम्हारी सारी बात सुन रहा हूँ, तो तुम्हारी सारी बात जो है वो मान नहीं सकता, तो मैंने कहा तुम्हें डिसएग्री करना है, वो कैसे उसको कन्विंस करना है। मेरे पास बहुत दफ़ा आते हैं बच्चे, ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, इसकी जब आप ओपन डोर रखते हैं तो एनीवन कैन एंटर यू एनी टाइम। उसमें बाज़ वक़्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इमोशनली बहुत डाउन भी होते हैं, इमोशनली बहुत हाई भी होते हैं। आपको दोनों सूरतों में उनके साथ वो कंपैशनेट बिहेवियर शो करना पड़ता है कि दिस इज़ व्हाट वी हैड बीन रिसीविंग व्हेन वी वर चाइल्ड। हमें उस वक्त की वैल्यूज़ वो थी और ये मिलता था। द
द सेम इज़ इम्पॉर्टेंट इवन टुडे, और आप उस बीच में कहीं पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं भी उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर कि भाई ये तो रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं उनको रहने दो भाई अपने, तो फिर उसमें हो जाएगा कि मैंने उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी that they could learn about what were the ethics of my generation या my time, या मुझसे पहले वाले जनरेशन के पास जो एथिक्स वैल्यूज थी वो उन तक कैसे आएगी ही नहीं, इसलिए बीच में से मैं मीडियम मिस कर रहा हूँ। तो ये कहना कि जनरेशन जी या न्यू वो बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। वो अपने ज़माने के हिसाब से हैं। उस ज़माने में अगर वो आपके ज़माने की चीज़ नहीं है तो वो आपने डालनी है, उसने नहीं डालनी है, वो आप लेकर आएंगे उसके अंदर। अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट लाना है तो आपने लाना है कि वो रिस्पेक्ट करे। इट्स बीन, अगर मैं अपने टीचिंग उसको देखूँ तो अराउंड 30 years। 30 years, oh yes। इस 30 years में आई कैन सेफली से नॉट अ सिंगल इंसिडेंट जहाँ किसी ने वो डिसरिस्पेक्ट वाला बिहेवियर शो किया हो। उसमें बहुत सारे तरह के ग्रुप्स भी रहे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रहीं, डिसएग्रीमेंट्स भी रहे, सब कुछ रहा, बट वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट आप उसको देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। वो 30 years में बहुत डिफरेंट तरह के लोग मिले, बहुत डिफरेंट तरह की जनरेशन को आप कह लें कि, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको अपने वैल्यूज़ दिखाएंगे तो आपको वो वैल्यूज़ मिलेंगी। मैं वो वैल्यूज़ ना दिखाऊं, मैं कहूँ कि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो तुम्हें नहीं पता है, ये भी तो हो सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हो सकता है उसका टाइम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मैंने उसकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है, वो ऑटोमेटिकली मेरी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देगा। And what about the external pressure which comes in when you go for this open door policy? तो बच्चों के लिए तो अच्छा हो गया, ठीक है, मे बी फैकल्टी या स्टाफ के लिए भी हो गया, पर आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और फ्रॉम अदर अलाइंसेज और मे बी लेट्स से कॉलीग्स कि वो प्रेशर आता होगा कि जी ओपन डोर पॉलिसीज लाइक आप तो किसी को भी आने दे रहे हैं यार, आप तो कुछ भी एंटरटेन कर रहे हैं। इनिशियली बहुत उस पर था, जैसे मुझसे कहा गया कि ना रखें बच्चों को डायरेक्ट एक्सेस दे देते, तो ऑब्वियसली वो जब आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा तो मेरी तो सुनेगा ही नहीं। तो आई ऑलवेज से एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड सपोर्ट दिस, आई ऑलवेज से कि मुझसे किसी की शिकायत नहीं करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ मिलनी चाहिए थी और जो तुम्हें नहीं मिली है। शिकायत दूसरों की नहीं करो, इसलिए कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ जाके बात करना है। मुझसे ये बात करो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए और तुम्हें नहीं मिली है। पुट योर सेल्फ एंड माई सेल्फ इन वन प्लेस एंड देन टॉक अबाउट इट। तीसरे बंदे को छोड़ दो एंड देन वील ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, कि उसमें से सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज नॉट टू अंडरमाइन और पुट दैट थर्ड पर्सन ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिविजुअल, गिव दैट इंडिविजुअल फुल environment that he can express himself, कि उसको क्या चीज़ चाहिए to find his own self, उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके प्रॉब्लम, उसके इश्यूज, उसकी सोल्यूशन के लिए मैं उससे डायरेक्ट बात करूँ कि उसकी ये, उसके बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं जिस थर्ड पार्टी होगी, फोर्थ पार्टी, उससे मैं खुद अलग से बात करूँगा। बट उसको मुझसे अगर बात करनी है तो अपने इशूज़ पे, और मैंने उसको बताना कि तुम्हारे लिए ये सोल्यूशन मैं कर सकता हूँ, इट्स बिटवीन यू एंड मी। वो उसको अगर मैंने दिया तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको ये कह दिया कि मैंने तुम्हारे ऊपर बात की है, तुम्हारे सोल्यूशन से बात की है, ट्राई टू फाइंड दैट थिंग आउट। यही चीज़ अगर तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई तो गो एंड आस्क योर फैकल्टी, योर डीन, योर टीचर, योर HOD, योर जिसके साथ भी, ट्राई टू फाइंड कि मेरे इश्यूज़ हैं क्या जिसको मैं हल करना चाहता हूँ, और वो कैसे हल होंगे, और सामने वाला उसको कैसे हल कर सकता है या नहीं कर सकता है, या क्या मुझे कर सकते हैं। वो रिस्पेक्ट अपने लिए डेवलप करें और साथ साथ जो सिस्टम है उसके लिए डेवलप करें। तो मैंने कहा ओपन डोर पॉलिसी, आई विल नॉट बी लिसनिंग कंप्लेन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, आई विल बी टेकिंग द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड फिर उसके सोल्यूशन पे उससे बात करूँगा। दैट इज़ द अप्रोच। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं आए तो ट्राई टू गिव दैट अप्रोच इन योर ऑफिस। आप वहाँ पे देते हैं कि बच्चे मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा काम करो कि यहाँ आए नहीं। लेकिन अगर मैं बंद कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास तो फिर उस बच्चे को प्रॉब्लम के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा। आई एम देयर, जिसमें हमेशा उस पर कहता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा फैकल्टी और वो भी कहते हैं, मैं आपकी टीम का 12वां खिलाड़ी हूँ, आई एम द 12th मैन। वेर एवर यू नीड अ सपोर्ट, वेर एवर यू नीड अ गाइड, वेर एवर यू नीड एनी हेल्प, आई विल बी देयर। बट ग्राउंड आपका, गेम आपका, जीत आपकी, फेलियर आपका। आपको फाइंड करना है कि मैंने इसमें से जो है वो जीत कैसे निकालनी है, वो आपको करना है। उसमें कहाँ पे मेरी सपोर्ट चाहिए होगी, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू।
तो वो मैं क्या आपको आपके लिए रनिंग करनी है, आपके लिए पानी लेकर आना है, आपके लिए एनवायरनमेंट लाना है, दैट इज़ माई जॉब. I'm there for you. But ultimately it's your life, it's your game, it's your win or lose. But also when it comes to let's say optimism, सब मसले सर ऑप्टिमिज्म से हल नहीं होते ना. मुझे जानना है कि what was the most challenging story? There must be some challenges. I need a story. You need a story. That's very difficult to recall any particular story, especially. Some top 3-4 challenges that you can share on camera. You say optimism से मसले हल होते हैं. मेरे ख्याल में तो optimism से मसले हल होते हैं. It's about how. मुझे लगता है हम ना बहुत optimistic होके at times हम compromise कर जाते हैं. नहीं, उसमें होता ये है कि we always wanted to respond as early as quickly as possible. सब्र नहीं होता. ऑप्टिमिज्म के साथ जो दूसरी चीज़ है वो पेशेंस है, परसिवियरेंस है, ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती हैं, डेडिकेशन है. ये बेसिक कैरेक्टर जो मैंने कहा शुरू में भी बात की थी कि बेसिक्स पे काम होना चाहिए. ये बुनियादी बेसिक्स हैं कि आपको ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं कि जो है वो खुशफहमी में आप मुब्तला हो जाएँ कि या आपका जो है वो दूसरी चीज़ें ना करें. ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको अपने साथ करने, जिसको हम ओवरऑल कहते हैं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है. जिस भी सक्सेसफुल आदमी को देख लें, उसने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया होगा टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्टिव विच ही हैज़ इन माइंड. बगैर उस ऑब्जेक्टिव के साथ अपने आप को डिसिप्लिन किए वो अचीव कर ही नहीं सकता. मैं बात कर रहा हूँ कि हकीम साहब की मैंने इस बात की क्योंकि ये मिसाल हमदर्द के लिए बहुत आसान है. हमदर्द के जो स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी या स्टाफ है या ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए भी जो है हकीम साहब का एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान में उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से, उनकी सक्सेस के हवाले से बहुत रिस्पेक्टफुल नाम है. उनको अगर मैं देखता हूँ या उनको स्टडी करता हूँ तो सिवाय डिसिप्लिन के कोई और चीज़ मुझे नज़र नहीं आती. डिसिप्लिन, ओके. उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो डिफ़ाइन किए वो ऐसे डिफ़ाइन किए कि मैं अपने लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए काम कर रहा हूँ. वक्फ करना, फाउंडेशन क्रिएट करना, अपनी सारी जमा पूंजी लगा देना. क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट की मिसाल जब दी जाती है, ईदी साहब की दी जाती है और लोगों की दी जाती है, इन सब ने दूसरों से ले के कुछ किया. हकीम साहब की मिसाल वो है जिन्होंने अपना कमाया हुआ सारा वापस कर दिया. किसी से लिया नहीं कि डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं. जो मैं कमा रहा हूँ मैंने वापस दे देना है. एंड दैट इज़ वन थिंग विच डिफरेंशिएट्स हिम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट इन पाकिस्तान और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड. क्या यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें दे दी कि वक्फ कर दो. इफ़ आई सी जो हमने उनका रूम का सेटअप रखा हुआ है, जो हकीम साहब का अपना कमरा था, यू विल ऑलवेज फाइंड सिंप्लिसिटी, हाई डिग्री ऑफ सिंप्लिसिटी. मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे लोगों के लिए चाहिए. कोई महंगी चीज़ें नहीं. महंगी चीज़ें भी अगर हैं तो वो ऐसी जिससे लोग फ़ायदा उठाएं. हमदर्द में जो उन्होंने बनाया मदीनतुल हिकमा, उसमें जो भी चीज़ देखे उसमें उनका वो रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि उन्होंने बेस्ट चीज़ देनी है. ओके. वो सारी चीज़ वहाँ नज़र आती है उनकी. ऑब्वियसली ही वाज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो जो चीज़ें एक ऐसी हो तो बेसिक तो वो ज़रूर होंगी, लेकिन उसमें ज़्यादा बनावट नहीं, वो सिंप्लिसिटी वाली चीज़. और जो चीज़ खूबसूरती बनावट अगर आप देखें तो वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आएगी, जो बच्चों के लिए देने के उसमें नज़र आएगी कि उसमें खूबसूरती होनी चाहिए, उसमें एक्सेलेंस होनी चाहिए, उसमें जो है वो एस्थेटिक होना चाहिए. वो सारी चीज़ वहाँ नज़र आएगी. इट्स मेड ब्यूटीफुली बाय द वे. आई विजिटेड वंस, बहुत दूर है बाय द वे. लेकिन अगर आप उसको देखें तो ऐसे प्लान, ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना रिफ्लेक्शन है कि उनको इस एस्थेटिक से एक्सपेंसिव चीज़ वो सब चीज़ों से था, लेकिन वो दूसरों के लिए कि उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ अवेलेबल हो. वो बेहतरीन अपना घर भी बना सकते थे, वो बेहतरीन अपने लिए वो साइज़ बना, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसको देख के मुझे रश आता है हमेशा कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप चले जाएं लेकिन लोग आपको फिर भी उसी तरह से याद करें. That is what that is something that we are trying to learn from you, by the way. That you contribute so many into so many lives, that be it DPA, be it Hamdard, you try to give, and there are so many examples. मैं अकेली नहीं हुई, बहुत लोग बात करते हैं. When people meet your students, they can tell that you contributed your time. So वक्त आप जब लगाते हैं ना, वही सबसे अहम होता है. तो वो चीज़ मुझे हकीम साहब के इसमें जो मुझे लगता है कि मुझे कंपैटिबिलिटी ड्रॉ करता हूँ, और जो आपने पूछा था कि बिजनेस सक्सेस कैसे, तो वो कंपैटिबिलिटी ड्रॉ करनी पड़ती है बिटवीन योर बिजनेस एंड योर ओन सेल्फ. ओके. अगर वो कंपैटिबिलिटी ड्रॉ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ और उधर कुछ और है, जब वो अंदर से आपका जो चीज़ें अलाइंड नहीं होंगी तो आप एक वक्त तो करेंगे, दूसरे वक्त नहीं कर सकेंगे. तो आपको अपना कोर आइडेंटिफाई करना है, आपने अपने कोर बिजनेस का कोर आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू मीट दोज कोर वर्क टुगेदर.
वो उनके अंदर अगर सिंक्रोनाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो जो भी अचीवमेंट्स है वो रिफ्लेक्ट होंगी, वरना आप एक वक्त करेंगे दूसरे वक्त आप भूल जाएंगे। आपको करना वही डे इन डे आउट आपने करना यही है, जो आप कंसिस्टेंसी परसिवियरेंस जिसमें मैंने कहा, उसमें फेलियर्स भी होंगे। उम्मीद है, अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे उम्मीद रखो, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम जितनी मेहनत करोगे बिल्कुल नाप तोल के बराबर, हालांकि दे सकते हैं कि जितनी मेहनत करो उतना आपको मिल जाएगा। बाज़ वक्त आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको वो नहीं मिलता, और बाज़ वक्त छप्पट फाड़ के मिल जाता है। हाँ, बाज़ वक्त छप्पड़ फाड़ के मिल जाते हैं। दैट इज़ समथिंग विच ही हैज़ केप्ट विद हिमसेल्फ। आपको ये नहीं कहा कि आप नाउम्मीद हो, तो उम्मीद आपने रखनी है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंग्स। अपनी वीकनेसेस के लिए भी ओपन रहें आप कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, एंड यू हैव टू बी ओपन विद द सॉल्यूशंस एज वेल। और उसमें आप पॉजिटिव अगर हैं तो जो वीकनेसेस हैं उसको भी आप इस अंदाज से देखते हैं कि यू कैन ईजिली ओवरकम देम। I think all of these patterns, whether it's leadership, whether it's parenting, I think ये जो सोच है ना, that is about thinking big, you know, आप बड़ा सोचते हैं और आप अपने से बढ़कर सोचते हैं, ईगो साइड करना, इनसिक्योरिटी साइड करना, अपनी प्रायोरिटीज़ को एक तरफ रखें। एंड व्हेन यू थिंक बिग, नॉट जस्ट फॉर इदारा बट लेट्स से, अगर मुझे लगता है कि लीडरशिप और पेरेंटिंग बहुत क्लोज यू नो हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं, सिमिलर हैं। कि इवन व्हेन आई सॉ यू लाइक विद योर किड, यू नो, एंड यू वर टीचिंग हिम टू, वो स्विच ऑन कर रहा था और वो बहन आई और कहती है मैं हेल्प कर देती हूँ, एंड यू सेड नहीं उसको खुद करने दो, फिर वो चढ़ा कुर्सी पे, उसने खुद से स्विच ऑन कर लिया विदाउट हैविंग दैट सपोर्ट। आई थिंक लीडरशिप एंड पेरेंटिंग गोज हैंड इन हैंड, एंड वो बात आती है जब आपकी सोच उस तरह से होती है, सोच बड़ी होती है। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ सोच बड़ी रखो लेकिन काम छोटे छोटे काम पे फोकस करो, इसलिए कि बाज़ वक्त होता ये है कि इन सर्च ऑफ दैट बिग सक्सेस, बिग स्टोरी, बिग अचीवमेंट्स, बिग साइज, यू स्टार्ट फॉर गोइंग जो आपकी छोटी छोटी सक्सेस है। फॉर इंस्टेंस आप बात करें वो स्विच ऑन करना, ये उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है जो मुझे बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मैंने उसको वो छोटी सक्सेस इंजॉय करने देना है ताकि वो उसके लिए वो बड़ी होगी और उससे बड़ी चीज़ वो अचीव करेगा। एंड दैट गोज़ विद द स्टूडेंट एज वेल। अगर तुमको याद हो, मैं हमेशा ही बात करूँगा, मुझसे ऐसा ये नहीं हो रहा तो फेल हो जाए, मैं ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा कुछ। एंड दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू ट्रेन के आप फेलियर को उसी हिसाब से इंजॉय करो अगर आप बड़े बनना चाहते हो। अगर फेलियर से आप डरते रहेंगे तो यू कैन नॉट बी a leader, you cannot be able to achieve big things. You want to have bigger things achieved, you need to understand that you have to have some failures down the line. वो failures आएंगे ही आएंगे, आप नहीं कह सकते मैं failure मुझे चाहिए ही नहीं, failure आएगा। You have to realize it कि failure आएगा, और आएगा तो उसको कैसे overcome करना है मैंने, और उसमें से क्या क्या मैंने सीखना है। लाइफ वहाँ एंड नहीं हो जाती। There comes emotional resilience. बिल्कुल, जिसमें मैंने कहा कि आप एक्सप्लोर करें अपने आप को। सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, सोच नहीं सकते तो लिस्ट डाउन कर लें, उसको लिख लें उसको, और उस पर वर्क करें। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसके ऊपर रिविजिट करें, अपने लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें कि मैं क्या हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम। अगर आप मेंटली नहीं कर सकते तो उसको लिस्ट डाउन करें। उस लिस्ट डाउन करने के बाद आप लोगों से डिस्कस, नॉट नेसेसरी कि मैं अपने बारे में जानना, चीज़ों के बारे में, जैसे अभी सवालात हो रहे हैं इसी तरह से सवालात वैसे करें इन टॉपिक्स के ऊपर, एंड देन ट्राई टू रिलेट इट विद योर ओन सेल्फ, योर ओन स्टोरी, योर ओन लाइफ, और फिर देखें कि इसमें से आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता किधर है, और किधर जाके यू वुड बी एबल टू हैव द एक्सेलेंस फॉर विच यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड। और अगर आप ये नहीं करते तो ऑब्वियसली दुनिया में तो आप हैं, लेकिन आप उस एक्सेलेंस के लिए अपने आप को आपने रिलेट नहीं किया तो आपने अचीव भी नहीं किया, और आपने अचीव नहीं किया तो यू वुड रिमेन मीडियोकर। अगर अपने लिए अपनी मीडियोकर लाइफ रखना चाहते हैं तो दैट्स योर चॉइस, आपने उसको करा था, बिकॉज फॉर यू दोज जिसे कहते हैं कि कंफर्ट जोन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। आपने उस कंफर्ट जोन में रहे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द प्राइस, एंड दैट प्राइस वुड बी दैट यू रिमेन मीडियोकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस कंफर्ट जोन में नहीं, मैं उस एक्सेलेंस जोन में रहना चाहता हूँ, तो आपको गिव अप करना पड़ेगा कंफर्ट जोन। एक्सीलेंस पे बात करते हैं, बड़े मज़े की चीज़ मुझे याद आई है। ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड इमोशनल रेजिलियंस, जो अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चेजिंग एक्सीलेंस एंड चेजिंग परफेक्शन। जब आप मीडियोक्रिटी से बचने की बात करते हैं तो हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सीलेंस अ लॉट ऑफ टाइम पीपल कंसिडर इट एज चेजिंग परफेक्शन, और वो इमोशनली टायरिंग हो जाता है बहुत जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू? परफेक्शन की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन देयर इज़ नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है।
तो एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ जो है एग्जिस्ट नहीं करती. इंस्टेड ऑफ दैट जैसे मैंने कहा ना कि एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ, योर फुल पोटेंशियल एंड मेक दैट बाउंड्री एक्सटेंड. वो उसको आप अपना बेस्ट दो. बेस्ट को फिर उससे ऊपर आप जाने कि ठीक है ये तो मैंने कर लिया, अब इससे अगला लेवल मेरे लिए क्या है. कीप ऑन एक्सटेंडिंग दैट लिमिट ऑफ योर सेल्फ. तो वो आपका सेल्फ एक्सेलेंस बढ़ता चला जाएगा. आपने अपने आप को कन्फाइन नहीं करने के बाद मैंने तो यही अचीव करना है, नहीं ये नहीं. मुझे जो भी चीज़ करनी है उसके लिए मुझे अपनी बाउंड्रीज अगर याद हो, जो मैं हमेशा बच्चों से चलो ये काम तो कर लिया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या है, ये तो हो गया, इसके बाद क्या है. तो दैट इज़ समथिंग विच यू ट्रेन योर सेल्फ के नहीं ये तो मैंने कर लिया, अच्छा हो गया, ठीक, आई एम सेटिस्फाइड, बट व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद मैंने क्या करना है, क्या यहीं तक, नहीं ये नहीं, इसके आगे क्या चीज़ होनी चाहिए. एंड दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स के आप इस चीज़ के ऊपर काम करो कि जो वो अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करते रहो. जिसमें अगेन वही मैंने मिसाल दूँ हकीम साहब की, दिल्ली में रहते आराम से, सब कुछ सेटअप था, कोई इशू नहीं, उन्होंने बाउंड्रीज एक्सटेंड की अपनी नेक्स्ट अननोन जोन में, उसके ये कर, अच्छा इसके बाद क्या है, तो वो कीप ऑन एक्सटेंडिंग, चैलेंजिंग योरसेल्फ, और उसमें छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करें. उस छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करते करते वो कंबाइन होकर वो बड़ी सक्सेस बनती है. आप बड़ी सक्सेस के चक्कर में छोटी सक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं. आप स्मॉल विन सेलिब्रेट करते हैं. बिल्कुल करना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ों में आप उसको अपने आप को जो है वो टाइम देना चाहिए कि जहाँ आप कहें कि हाँ ठीक है मैंने ये अचीव कर लिया एंड आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैंने ये चीज़ अचीव करी, इवन तो बहुत छोटी सी हो. कि अगर आपने लेट से बात करें कि लेट से मुझे 100% अचीव करना, मैंने सिर्फ 5% अचीव किया. सो आई वुड ऑलवेज से कि मैंने मुश्किल पार्ट के लिए मैं 5% दिया, सिर्फ 95% रह गया. आई वाज टेलिंग यू 25,000 फॉलोअर्स वाली बात एंड यू सेड एग्जैक्टली 75 ही तो रहते हैं. लाइक सर 75,000 रहते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच यू से जो मुश्किल पार्ट था वो मैंने कर लिया, जो उसको स्टार्ट करना था, जो उस ट्रैक पे जाना था वो मैंने कर लिया. अब सिर्फ ये रह गया ना कि मुझे उसको बढ़ाना है, सिर्फ एक्सेल करना है. एंड आई कैन डू इट. अगर मैं 25 कर सकती हूँ तो मैं 75 भी कर सकती हूँ. लेकिन अगर मैंने तो अभी सिर्फ 25 ही किया, अभी तो बहुत सारा रहता है. तो यू एट टाइम्स पुट योर सेल्फ अंडर स्ट्रेस एंड यू वुड नॉट बी इंजॉइंग द सक्सेस यू हैव गेन्ड इन दोज 25,000. तो वो आप उसको इन्जॉय करें कि ये मैंने जो किया है वाकई मैंने अचीवमेंट की है और मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ. तो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स एंड यू एट द सेम टाइम इन्जॉय योर सक्सेस विच गिव्स यू मोटिवेशन. लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे 75 अभी भी करना है तो यू पुट योर सेल्फ अचीव फिर भी कर लेंगे आप, बट अंडर स्ट्रेस कि मुझे फियर है कि ये नहीं हो सकेगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या करूँगी, होगा क्या. भाई जैसे आपने 25 किया वैसे 75 भी कर लेंगे. गिव योर सेल्फ चांस टू इन्जॉय इट and make more efforts towards it based on your motivation drawn out of it. ये सिर्फ देखने का नज़रिया चेंज होने की बात है कि आप देखने का नज़रिया अपना चेंज करें और अपने जैसे कहा कि आपने अचीव मैंने कहा रखा कि भाई मेरे 1 लाख फॉलोअर्स फॉर इंस्टेंस मैंने रखे एंड सूनर और लेटर यू विल अचीव इट, बट देन नहीं 1 लाख इज़ नॉट इनफ, आई हैव टू गो फॉर 1 मिलियन. जब मैं 1 लाख कर सकती हूँ मैं 10 लाख भी कर सकती हूँ. But the fear here is and the stress here is because of the time span. Like what I fear and what I take stress about is कि वो जो time span है, you know, I feel that I'm slow and of course my mentor feels the same by the way that I'm slow and I need to have that speed. तो वो जो stress आता है या वो जो fear आता है वो speed की वजह से आता है. वो इसीलिए आता है ना कि जो आप जनरेशन Z की बात करें वही चाहती है कि जब इधर क्लिक किया और इधर आंसर आ जाए. Impatient. तो वो मुझे फौरी चाहिए. दुनिया में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उतनी जल्दी जाती भी है. द मोर यू टाइम स्पेंड ऑन समथिंग टू अचीव, वो आपके पास उतने ज़्यादा अरसे रिटेन रहती है. जिसमें कहा कि आप उसको दूसरे अंदर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, डू यू नो व्हाट इन स्टोर फॉर यू टुमारो और नेक्स्ट ईयर और 5 years, नहीं मालूम कि मुझे क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. समथिंग विच आई डोंट नो, उसके बारे में ज़्यादा परेशान हो के व्हाट आई हैव राइट नाउ उसके बारे में ज़्यादा खुश हो जाऊँ. मेरा उस पर ये है कि जो है मैं उस पर खुश हो जाऊँ. कल जब आएगा तो कल की कल देखेंगे, बिकॉज आई नो हाउ टू डील टुडे. इफ़ आई नो हाउ टू डील टुडे आई विल बी एबल टू डील व्हाट आई विल बी हैविंग टुमारो विच वुड बी टुडे ऑन दैट डे. अमेजिंग. आई थिंक स्ट्रेस की बात की आपने, अब मैं बात करूँगी बैलेंस की. डॉक्टर शबीब एट होम, हाउस डॉक्टर शबीब एट होम एंड हाउ डज ही प्रायोरिटाइज बैलेंस? डज ही प्रायोरिटाइज बैलेंस? बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद सो मेनी पीपल, देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू गिव टू देम एंड
उसमें बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल है. दैट समथिंग मैं हमेशा कहता हूँ, जो सफ़र कहते हैं वो समहाउ और द अदर फैमिली सफ़र करती है. इसलिए ऑब्वियसली जब आप दिन भर का बेस्ट टाइम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, अपने काम पे देते हैं और उधर कोशिश करते हैं कि वो आपका जो है वो बेहतर से बेहतर उस पर जाए, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास घर पे आने के बाद जो टाइम होता है वो टाइम जनरली होता है जहाँ आप थके हुए होते हैं, जहाँ आप मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, जहाँ आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे होते, आप उसमें होते हैं कि जो है किसी तरह से बस जो है वो रेस्ट कर लूँ मैं, तो वो मुश्किल होती है. बट लकीली उसमें ये है कि फैमिली इज़ बीन ग्रेट कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, सपोर्ट करे, समझे. मेरे लिए ब्लेसिंग वैसे कि फादर मौजूद हैं, अक्सर मैं उनके साथ जाके बैठता हूँ ताकि जो है वो उनसे चीज़ें सीखूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ. इसी तरह बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड करूँ मैं कोशिश करूँ कि जो है मैं उनके साथ वो वाला रवैया रखूँ जहाँ वो अपनी बात मुझसे कह सकें, मुझसे हेजिटेट ना करें कि जो वो बात नहीं कर सकते, वो बात कर लें. लेकिन हाँ, ये आप मेरे अब्बा के फेवरेट भी हैं बाय द वे. ये लोग कहते हैं वैसे. ये मैंने सुना. हाँ, ये लोग कहते हैं कि मैं हाँ. फेवरेट. अदरवाइज आई ऑलवेज ट्राई टू बी देयर फॉर देम एज आई ट्राई टू अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो फादर के साथ ज़्यादा कहती कि मैं उनकी बात सुनूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करूँ, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ. एंड ऑब्वियसली अप्लाई तो मैंने खुद करना है, मैंने इनपुट सब जगह से लेना है. एंड जो फादर से या बड़े भाई से या बाकी भाइयों से जो इनपुट मिलता है वो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो उनकी अपनी लर्निंग्स होती हैं और वो ऐसी लर्निंग्स होती हैं जो मेरे साथ सिंसियर होती हैं. तो ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा सिंसियर आपके साथ जो आपकी क्लोज फैमिली है उनसे ज़्यादा आपके लिए सिंसियर और कोई होता नहीं. तो अगर वो कोई चीज़ कह रहे हैं, अपनी लर्निंग बता रहे हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू देम और फिर उसका देखता हूँ मैं कैसे उसको अप्लाई कर सकता हूँ. नॉट नेसेसरली कि मैं एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करूँ. अप्लाई करने का प्रोसेस तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि मेरे इन्वायरमेंट, मेरे सर्कमस्टांसिस में, मेरे इशूज़ में वो अप्लाई कैसे होगी, वो मुझे खुद आइडेंटिफाई करना है. बट आई ऑलवेज से कि आई एम ब्लेस्ड विद द फैमिली जो जिसने कोई रिग्रेट्स है? नहीं. दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीन टॉट बाय माई पेरेंट्स कि रिग्रेट वाली चीज़ तो जो है वो बाहर रखो. नहीं, आई मीन लेट्स से यू डोंट, देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट प्रायोरिटाइज फैमिली और यू नो बैलेंस नहीं होता, उनको टाइम नहीं दे पाते. इज देयर एनी रिग्रेट लाइक दैट? When you try to have your today as best, आप कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे करें कि जहाँ पे उनके लिए बेस्ट कर सकें. चाहे वो अपने पूरी लाइफ को मैं जैसे देखूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जिस जगह पे जहाँ मैं बेस्ट कर सकता था मैंने वो कोशिश की, उसमें अचीव किया. जिस हद तक उससे बेहतर ज़रूर हो सकता था बट दैट हैज़ बीन गॉन. अब उसके ऊपर रिग्रेट करने के बजाय वहाँ से जो लर्निंग लेनी थी वो मैंने ले ली. रिग्रेट उस पर नहीं है. सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, सिचुएशन ऐसी होगी, चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद नहीं. बट आई ऑलवेज हैव टू हैव दिस थिंग इन माइंड कि मैंने ग्रो करना है, मैंने एक्सटेंड करना है. मैंने लोगों के लिए मैंने कोई अपना रखा है कि मेरा फॉर इंस्टेंस बीइंग इन द टीचिंग प्रोफेशन मैंने ऑब्जेक्टिव ये रखा है कि मैंने लोगों को बड़ा बनने में उनकी सपोर्ट करनी है, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देनी है मैंने. तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट एक्सटेंशन. अगर उसमें कहीं पे नहीं कर सका तो ठीक है, उसमें क्या रीज़न रहेगा मैं उस रीज़न को अंडरस्टैंड करूँ, बट रिग्रेट नहीं. बिकॉज रिग्रेट उस वक्त हो जब मैं कर सकता हूँ और मैंने नहीं किया और वो पोटेंशियल मेरे पास था और मैंने नहीं किया. तो वो उसको आई ऑलवेज ट्राई टू गिव दैट आउट. इसलिए रिग्रेट जो किया अच्छा किया, अच्छा करने की कोशिश की. गलती हो सकती है, इंसान है, परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ आइडियल नहीं हो सकती. कुछ चीज़ें नहीं हुई तो ठीक है, कोशिश कोई नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करेंगे. One parenting advice that you'd like to give to people who are watching? पेरेंटिंग एडवाइस में सिंपल ये है कि यू हैव टू लेट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज और हर ओन सेल्फ. उसको अपने आप को पहचानने में, अपनी शनाख्त बनाने में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करें. जो मैंने शुरू में बात की थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर में जो सबसे बुनियादी चीज़ मिसिंग है या राइट फोकस नहीं है, वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का. कि उसको अपने आप को पहचानने में, उसको अपने आप को जानने में आप क्या हेल्प देते हैं एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन. अगर आपका एजुकेशन सिस्टम वो उसको हेल्प आउट नहीं करता तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लॉ है कि दैट इट डज नॉट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ हेल्प टू एक्सप्लोर वन ओन सेल्फ. अगर बहुत सारी मिसालें लें, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ले लें, सज्जद सरमस ले लें, गुलाम फरीद गनशकर को ले लें, जिसको भी ले लें, दे ट्राई टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स. हाँ, ऑफ कोर्स. जिसको भी देख लें आप, दे ट्राई टू एक्सप्लोर. किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, बट दे ट्राई टू एक्सप्लोर देमसेल्व. एंड वंस दे एक्सप्लोर देमसेल्व
उनकी बातें सदियाँ गुजरने के बाद भी लोग कोट करते हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच एक्सप्लेन्स कि जो है वो अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस के हवाले से देखना है तो यू ऑलवेज लुक कि वो आपने अपने आप को ढूंढा कि नहीं. अपने आप को अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है अगर उससे हेल्प किया आपको, या आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया अपने आपके चीज़ों के हवाले से मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यू हैव अटेन द एजुकेशन, चाहे आप यूनिवर्सिटी ना गए हों. लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं की, भले आप यूनिवर्सिटी चले गए हो, आपके पास डिग्री ज़रूर है वो नहीं. हमेशा एक बात बच्चों से कहते हैं, डिग्री अगर आप देखें, आप ट्रांसक्रिप्ट देखें, जिसके लिए आप सारा जोर लगाते हैं कि मुझे CGPA ये हो, मेरे ये पोजीशन आ जाए, वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट, वो ट्रांसक्रिप्ट आपकी फ़ाइल कबर्ड में, कबर्ड के अंदर जो बंद है वो. यू मूव अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट दोज डॉक्यूमेंट. हर एक को दिखाती नहीं रहती मैंने ये किया हुआ है. इट्स अबाउट यू दैट मैटर्स. और वो ही, और अगर वो हेल्प भी करे तो शायद सिर्फ पहली जॉब में, वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने सिस्टम को ऐसा परसीव किया हुआ है. हाँ. बट अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके मार्क्स ग्रेड्स नहीं भी हों सही, तो एम्प्लॉयर वुड प्रेफर यू एज़ कम्पेयर टू समवन जिसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हों बट ही इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ और सेल्फ. तो इसलिए कोशिश शुड बी ऑन योर ओन सेल्फ कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, what I am, what I can do, what I have, what I don't have, what I need to improve, what I have improved. उस तमाम चीज़ें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए. अपने बारे में पता होगी तो फिर अपने इर्द गिर्द का पता होगा, अपने इर्द गिर्द का पता होगा तो फिर अपनी चीज़ों का पता होगा. ओके. आर देयर एनी इनसिक्योरिटीज एज एन टुडे? नहीं, इनसिक्योरिटी को अगर आप ऐसे लें कि इनसिक्योरिटी समथिंग मौजूद तो वैसे होती है हर इंसान में वैसे, बट आई ऑलवेज ट्राई टू साइड में रखूँ उसको जो है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही ना दो. क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी होगी तो शायद मैं ज़्यादा उस पर फोकस हूँगा और मैं नेगेटिव माइंडसेट पे चला जाऊँगा. एज एन इंसान, मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला ने परफेक्ट थोड़ी बनाया कि जो अब हर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं. इनसिक्योरिटीज़ भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होंगे, इश्यूज़ भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे, सब चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं मेरे अंदर. मान लेने चाहिए और उसको साइड करना चाहिए. वॉट इज़ बेस्ट for you, what works best for people around you, just need to focus on that. गुस्सा आता है? बहुत. कब आता है सर? कब आता है? गुस्सा आने के मैंने एक दफ़ा, अच्छा मैंने मिस कर दिया, मुझे देखना था वो गुस्सा. क्लास में एक सबके नंबर कम, नहीं नंबर तो बाद में आपने सबको कम दिए थे सज़ा के तौर पे. जस्ट थिंग आई रिमेंबर, मैं बताती हूँ स्टोरी क्या थी. स्टोरी ये थी, क्लास में सब बहुत शोर कर रहे थे, बहुत शदीद शोर हुआ. एक दफ़ा समझाया, दूसरी दफ़ा समझाया, तीसरी दफ़ा समझाया, लेक्चर देते थे. चौथी दफ़ा में रूम छोड़ के चले गए, ठीक है. एंड यू सेड के अब सब फेल होंगे. एंड दैट फियर, अच्छा फियर ऑफ फेलियर तो हमेशा से रहा है. और वो फेल होने के डर से, आई मीन आई रिमेंबर 6 girls started crying literally. Almost my friend was crying and I came back because I went to like washroom, and when I came back I was like क्या हो रहा है, सब रो क्यों रहे हैं. एंड देन अ टीचर कॉल्ड मी. मैं वापस आई हूँ तो सब खुश, और क्लास में कोल्ड ड्रिंक थी और क्लास में पार्टी हो रही थी. मैंने कहा अभी ये कोई 15 मिनट पहले तक सब रो रहे थे और अब ये क्या हुआ है. सो वो एंगर मैंने मिस कर दिया. बट जो मैंने सुनी स्टोरी, उससे वी रियलाइज कि दैट यू आर एंग्री अबाउट द फैक्ट दैट पीपल weren't लिसनिंग टू यू एंड मे बी सम हाउ दैट वॉज अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल. तो आपने एंगर दिखाया लेकिन वो इतनी जल्दी वाइप आउट हो गया. नहीं, उसमें सिर्फ बीइंग ए टीचर मैंने उनको वो चीज़ भी दिखा सकी जो अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो ये हो सकता है. बट आई नेवर वांटेड टू हैव इट. वो कोलैबोरेटिव वाली चीज़ें मेड देम रियलाइज दैट दे वर रॉन्ग. बट उस रॉन्ग के गिल्ट में उनको ज़्यादा लंबा समय नहीं रखना कि दे स्टार्ट गोइंग इनटू द नेगेटिव जोन. फिर उनको वापस लाना है मैंने, क्योंकि दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली आई वांट देम टू बी कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स देयर लाइव्स. तो अगर मैं उनको डांट के, रबट के और गुस्सा दिखा के फिर उनके साथ बात ही ना करूँ, तो आई नेवर अलाउड देम टू गेट बैक फ्रॉम दैट नेगेटिव जोन टू द पॉजिटिव जोन. इसलिए हमेशा भी कोशिश करते, जब भी बच्चों को डांटते तो कोशिश करते थे कि उसके बाद जो क्लास को कोल्ड ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर सर्व, ताकि जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उस क्लास से बाहर निकलते पार्टी और माय गोल्ड मेडल बाय द वे. वो इसीलिए ताकि लोगों को जो है वो उस पॉजिटिव जोन में आप रख सकें कि जहाँ वो कंट्रीब्यूशन का सोच सकें, कोलैबोरेशन का सोच सकें, साथ मिल के चलने का सोच सकें, या किसी प्रॉब्लम में अगर आप आ गए तो उससे बाहर कैसे निकलना है, उसमें से ईगो कैसे, उसमें ईगो से कैसे आपने बाहर निकलना है कि नहीं मैंने तो गुस्सा कर लिया, मैं तो बात ही नहीं करूँगा, इनसे आए ये देखते मैं कैसे पास होते हैं, जो जनरली हम करते हैं. अगर टीचिंग फ्रेटर्निटी में हम देखें तो वो उस साइड लेके चले जाते हैं. मेरा मकसद उसको सज़ा देना नहीं है,
मेरा मकसद उसको ग्रो करवाना है, और ग्रो कराने के लिए मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। कभी गुस्सा और कभी जो है वो उसको प्यार। और आई थिंक उस सिचुएशन में वो कोलैबोरेशन बाकी सब ने भी, बिकॉज वो ग्रुप्स तो बने हुए होते हैं, उस टाइम पे ग्रुप्स नहीं थे, उस टाइम पे सब यूनाइटेड थे कि अब सर को मनाना है बिकॉज वी नीड टू गेट दोज नंबर्स। वो आप रिलेशनशिप जब बिल्ड करते हैं ना, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये सारे नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव्स भी आते हैं। हाँ। उन सब में से आपने बाहर निकलना कैसे, ये सारी वो लर्निंग्स होती हैं कि जो आप अगर ठीक है इस फ्रेम उस जगह पे आप आ गए हैं जहाँ लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है और बहुत हीटेड उस पर चला गए हैं, अब वापस कैसे लेकर आएंगे, रिकनसाइल कैसे करेंगे, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी वो लर्निंग्स होती हैं जो आप बच्चों को दे रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द बुक्स दैट यू रीड, इट्स अबाउट द इन्वायरमेंट विच यू गो थ्रू। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने कह रहा हूँ बहुत से बच्चों को डांटा भी, बहुत सारे बच्चों को सज़ा भी दी, बहुत सारे बच्चों को फेल भी किया, बट दे नेवर कंप्लेन कि सर ने मुझे ऐसे कह दिया। वो उसको एंजॉय करते हैं, हाँ सर ने मुझे डांटा था लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा हुआ था ना। हाँ। तो इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और जो अब अगर आप कहते हैं रिग्रेट वाली चीज़, 7 साल में जो चीज़ फील होती है वो ये थी कि मैं बच्चों से बहुत दूर हो गया हूँ उस हवाले से। कैसे दूर हो गए? अब मैं क्लास में एक्टिव क्लास में तो नहीं जाता। हाँ। मेरी बच्चों से 1-on-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं थी। अब से भी होता है कि किसी की प्रॉब्लम है तो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ कि हाँ उसको मैं हल करने के लिए अगर कुछ कर सकूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच आई डू एंड विच आई एंजॉय ऑफ कोर्स। एक आध क्लास आप वैसे ले सकते हैं। नहीं ले, अगर मैं वैसे ले लूँ तो डिस्कशन बच्चों के साथ मैं अक्सर क्लास में चला जाता हूँ, बट एक एक्टिव क्लास जहाँ आप रेगुलर पूरा सेमेस्टर पढ़ाएं या पूरा ईयर पढ़ाएं, वो वाली चीज़ You ऑब्वियसली enjoy teaching more. I enjoy More being than with VC-ship? more than VC. The basic thing is I always want to be there for my students, कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और जो मेरे बस में हो मैं उसको करने की कोशिश करूं, और उसमें अगर कोई चीज़ ना कर तो फिर होता है कि यार मैं थोड़ा सा अगर हो जाता तो बेहतर हो जाता। एंड उन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़ बुनियाद होती है वो ये थी, उसके लिए लर्निंग्स मौजूद हूँ उसके अंदर, वो उसमें से समझे सीखे क्या चीज़। Experiences में से। बिल्कुल। हाँ। आखिरी सवाल। When it comes to hustle, you already hustle a lot, right? हमने थोड़ा सा पर्सनल लाइफ भी टच किया, पेरेंटिंग भी टच किया. What about unwinding? When it comes to chilling, मतलब बहुत थोड़ा सा बचकाना सवाल है मेरा, लेकिन मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ सारे हसलर्स से कि जब चिल करने की बात आती है, हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड? इज़ देयर लेट्स से मेडिटेशन है, कुछ लोग नमाज को मेडिटेशन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स करने से आई चिल, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं. सबके लिए चिलिंग अलग अलग है. आपके लिए चिलिंग क्या है? टू बी विद माई ओन सेल्फ, अपने आप की जो प्रोफेशन है इसमें यू ऑलवेज रिमेन विद स्टूडेंट्स, सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल. यस, यू ट्राई टू बी विद योर ओन सेल्फ, अपने आप के साथ. जैसे मैं चिलिंग के, अगर मैं अपने फादर के साथ बैठ के बात करूँ तो मेरे लिए वो चिल है. बच्चों के साथ भी अगर बातचीत कर रहा हूँ या कहीं उनके साथ जो है वो कुछ आउटिंग कर ली तो वो मेरे लिए चिल है. कभी जो पेट्स के साथ कर लिया तो वो मेरे लिए चिल वाला एलिमेंट है. ट्राई टू अवॉइड जो मैं नॉर्मल उसमें करता हूँ, उससे मैं हट के काम करता हूँ, और ट्राई टू फाइंड पीस इन दैट, कि बिल्कुल उस सिस्टम से अपने आप को डिटैच करके, एंड देन जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन जो भी मिले, यू ट्राई टू जस्ट लीव एवरीथिंग देयर और उस पर करें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रेस में इससे भी आते हैं कि मेरे बगैर तो काम होगा ही नहीं. देयर इज़ नो वन इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड. किसी के बगैर काम नहीं रुकता, काम चलता है. एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो काम होगा नहीं. तो वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें मुश्किल है. And that is what life is all about. Extremism लेकिन वैसे भी गलत है, you know. बैलेंस ही लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट बैलेंस, कि आपने बैलेंस कैसे करना है. वरना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान था, सबको जो है वो जन्नत में रखते हैं, ये बुराई करते नहीं. अब बुराई और नेकी दोनों साथ साथ हैं. आपने कोशिश ये करनी कि इसी में से अपने लिए जो है वो बेस्ट रास्ता ढूंढना है, तो बैलेंस आउट करना है अपनी दुनिया की लाइफ को और दुनिया की लाइफ को. मैं इतने सारे, अब माशाल्लाह ये मेरा 90th रिकॉर्डिंग है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र. तो जब व्हेन आई मीट सो मेनी पीपल, एक मज़े की चीज़ जो मैं अब सीख रही हूँ, बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. नेचुरली हो जाता है, प्लान नहीं करते हो जाता है. आई टेक सो मच स्ट्रेस ऑफ एवरी लिटिल थिंग. सो मेनी पीपल सेड दिस, एंड लाइक सक्सेसफुल पीपल सेड दिस, वी शुड लर्न टू टेक इट ईजी. नो मैटर वॉट, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितना वर्स्ट हो जाएगा. जिस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, उस कितना वर्स्ट हो सकता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रेस, हसल इज़ गुड, बट taking it easy at the same time is very important. When did you learn that, by the way? You take it easy, I understand that.
किस वक्त लर्न किया, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज कोई ये नहीं होता कि स्विच ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ है, जिसमें ना कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. आई वुड से दैट मैं शायद ऐसा नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई ट्राई टू फाइंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई ओन सेल्फ, कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर करना है. एंड आई नो आई एम बैड एट सो मैनी थिंग्स, बट उसमें से मुझे निकालना कैसे है, निकलना कैसे है, बेहतर कैसे होना है. आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड आई कैन डू इट. ये सब इतना सा रखा. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हैं, सब कुछ है, बट हाउ यू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ बेटर. हर दूसरा दिन पहले दिन से बेहतर हो, उसके लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ें. जैसे मैंने कहा ना, हमेशा कहते हैं ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे, इससे थोड़ी पूछूँगा. दैट इज़ एट द बैक ऑफ योर माइंड. वैसे आप स्ट्रेस लेते? नज़र नहीं आता, लेकिन मैं लेता ज़रूर हूँ. ये मैं दिमाग में चल रहा था मेरे, हम चिलिंग पे बात करें, पर आप लेते होंगे स्ट्रेस? Obviously you have to take that stress, but that stress should always be in a way कि आप उसको अपनी एनर्जी के तौर पे यूज़ करें, ना कि उसको जो है वो अपनी जो है वो बैगेज के तौर पे लें. वो स्ट्रेस रहेगा तो आप एक्सेलेंस की कोशिश करेंगे, वो स्ट्रेस रहेगा तो आप Yes. मोटिवेट. वो आपको इतना होना चाहिए कि वो जो सिर्फ आपको ड्राइव कर सके, आपको ड्रैग करे ना करे. वो तो वो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. स्ट्रेस नहीं हुआ तो ड्राइव और ड्रैग, वाह सर, कोटेशन बन गई. वो कोशिश उस पर होती है कि आप इसको इसी अंदाज से रखें. कीप इट सिंपल. जो आप कर रहे हैं, कीप इट बेस्ट टू योर पोटेंशियल. बी ओपन अबाउट वट एवर सजेशन, वट एवर ओपिनियन, वट एवर आइडियाज़ दैट मे कम अक्रॉस, एंड देन हाउ दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, एंड डू योर बेस्ट. उसके बाद लीव द रेस्ट कि जो हो Yes. सकता होगा. Yes. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट. जो हमें प्रॉब्लम करता है, वी डू नॉट वांट टू लीव दैट थिंग टू रेस्ट. वो तो छोड़ ही नहीं सकते. अगर फेलियर है तो उसको भी लेके बैठेंगे, और अगर कोई कामयाबी है उसको भी लेके बैठे रहेंगे. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल, वंस आई आस्क्ड यू किस तरह इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वी आर डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम एंड यू सेड कि छोड़ दो कुछ टाइम के लिए. वंस यू कम बैक, मे बी यू कैन गेट अ बेटर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. वो इसीलिए आप उस उलझन में अपने आप को और उलझाते रहते हैं, आप उसके अंदर फंसते चले जाते हैं. लीव इट, डू समथिंग एल्स, रिलैक्स योर माइंड. भले वो आपको नज़र भी आ रहा हो तो उससे जो नज़रें चुरानी है आपने कि भाई ये नहीं है अभी, डू समथिंग एल्स. फिर जब आप समझे कि हाँ यू हैव गेट दैट पीस ऑफ माइंड बैक, भले वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप उसके बाद फिर उस पर जाएँ, देखें क्या है. रिलैक्स माइंड के साथ यू आर एबल टू फाइंड बेटर आंसर. ओब्वियसली जब आप रिलैक्स माइंड में होंगे तो आपकी थिंकिंग प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है. और अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप सोच नहीं रहे होते, आप बाकी चीज़ें कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, तो और रिएक्शन में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं बाज़ वक़्त. ओके ओके, इतना कुछ आपके से सीखने को. थर्ड राउंड भी इंशाल्लाह करते हैं, बट अगली दफ़ा में आई होप कि यू नो वेरी क्विकली आई टच दोज 100,000 फॉलोअर्स एंड जम्प टुवर्ड्स 1 million इंशाल्लाह. and we'll be meeting soon. Inshallah. Thank you so much for being here. But जाने से पहले, last piece of career advice for everybody who's watching you. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया. इट्स ऑलवेज प्लेजर व्हेनेवर आई सी यू ग्रोइंग, डूइंग लॉट्स ऑफ गुड थिंग. बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं. एंड आई ऑलवेज रिकॉल वो मोमेंट जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, वो कैसे वहाँ से ग्रो करके यहाँ तक. सो इट्स ऑलवेज फील प्राउड कि ठीक है आपका एक स्टूडेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है एंड नो हाउ टू ग्रो, उसको रास्ता बनाना आ रहा है. तो वो आपके लिए हमेशा एक प्राइड फील होता है टीचर के लिए. एडवाइस के बारे से पूरी बात जो मेरी है उसका अगर क्रक्स भी कर रखें तो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर ओन सेल्फ. डू नॉट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड. आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर विच यू आर हियर. मैं किस लिए यहाँ पे हूँ और मैं उसमें कैसे बेहतर उसको कर सकता हूँ. जो मैं नहीं कर रहा किस वजह से नहीं कर रहा और किस वजह से कर सकता हूँ. ये तमाम एक्सप्लोरेशन अपने बारे में करेंगे तो यू वुड बी एबल टू अचीव डेफिनेटली, क्योंकि आप उसी पर्पज़ के लिए दुनिया में आए हैं. लेकिन अगर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो ऑब्वियसली यू हैव नो आइडिया कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ होना चाहिए, क्या कर सकते थे और क्या आपने मिस किया. तो दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू वर्क अपॉन एज एन इंडिविजुअल, एज प्रोफेशनल, एज स्टूडेंट, एज एनीवन, एज आपको जो है वो ह्यूमन बीइंग आपको सोच रहे हैं कि पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड, क्योंकि आप अपने जो चीज़ थी वो अपने हासिल कर ली.
Wonderful, wonderful. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you so much.